देश हित और घटनाओं की गंभीरता को ध्यान में रखकर फेक न्यूज का निर्माण किया जाता है। ये भी सच है कि इसमें वायरल होने की संभावनाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। दंगे भड़कने पर फेक न्यूज फैलाने के लिए पेडलर्स की छटपटाहट और सरकार के विरोधियों द्वारा नई योजनाएं आने पर फैलाई जाने वाली छिछली तस्वीरों में कोई अंतर नहीं है। जितनी बड़ी घटना उतनी बड़ी फेक न्यूज। पर हमारा भी लक्ष्य है कि फेक न्यूज कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम उसका पर्दाफाश कर ही रहेंगे। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं इस सप्ताह की फेक न्यूज का पर्दाफाश। नमस्कार, मैं हिमांशी और स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पैम्फलेट पर्दाफाश में। शुरू करते हैं फेक न्यूज नंबर 5 से। फेक न्यूज पेडलर्स अपराध के होने के बाद सक्रिय हो जाते हैं, न्याय दिलाने के लिए नहीं बल्कि उसमें हेट स्पीच, धार्मिक एंगल और सरकार विरोधी तत्व ढूंढने के लिए। अब सोमवार को मामला सामने आया कि सोमवार को रेलवे पुलिस बल आरपीएफ के एक 33 वर्षीय कांस्टेबल चेतन सिंह द्वारा अपने साथी और अन्य 3 यात्रियों की हत्या कर दी गई। अब चूंकि मृतकों में 3 लोग समुदाय विशेष के थे, तो इन हत्याओं को हेट स्पीच और धार्मिक कट्टरता से जोड़ना लेफ्ट लॉबी के लिए जरूरी हो जाता है। खबर के सामने आते ही द वायर की प्रोपेगेंडा प्रचारक आरफा खानम शेरवानी से लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसका दोष भी सरकार और मीडिया चैनल पर मढ़ दिया। घटना से जुड़े वीडियो को संपूर्ण लॉबी द्वारा प्रसारित करके कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई। हालांकि चेतन सिंह मानसिक बीमारी और तनाव से जूझ रहा था। एफआईआर में भी यही दर्ज है। साथ ही रेलवे द्वारा हेट स्पीच का खंडन कर मानसिक बीमारी के एंगल पर ही जांच की जा रही है। फेक न्यूज की प्रवक्ता आरजे साइमा हो या सागरिका घोष, ये आपको बताएं या ना बताएं, हम आपको बता देते हैं कि पश्चिमी रेलवे ने उन दावों का खंडन किया है कि गोलीबारी धर्म पर एक बहस के बाद हुई थी। साथ ही वायरल वीडियो को लेकर वेस्टर्न रेलवे के प्रवक्ता सुमित ठाकुर ने इंडियन एक्सप्रेस को एक बयान में कहा, इसका स्थान और प्रामाणिकता पुष्टि नहीं की जा सकती, इसे एडिटेड भी किया जा सकता है, मामले की जांच चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 4 की ओर। चाइनीज माल को बैन करने की बात हो और कांग्रेसी समर्थकों को इसकी पीड़ा न हो, ऐसा किस प्रकार संभव है? चाइनीज उत्पादों को बैन करने की तो सरेआम आलोचना भी नहीं की जा सकती, इसलिए इसे जाहिर करने का नायाब तरीका है फेक न्यूज। अब देश में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ऐसी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध की घोषणा की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा 3 अगस्त को जारी एक अधिसूचना में सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और अन्य व्यक्तिगत कंप्यूटर और सर्वर के आयात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया। अब कांग्रेस समर्थक इसमें अडानी की जगह अंबानी को लाकर कह रहे हैं कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। जियो बुक को फायदा पहुंचने की बात प्रचारित कर रहे कांग्रेस के प्रचारक हमेशा की तरह फैक्ट चेक करना भूल जाते हैं। अंबानी और जियो को फायदा मिलने की फेक न्यूज फैलाने वालों को ये पता होना चाहिए कि जिन उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा है उनमें जियो बुक भी प्रभावित होगा। केंद्र सरकार के इन निर्णय का असल में रिलायंस समूह की कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जियो बुक भारत में नहीं बनी है, ये वास्तव में चीन में बनी है। जाहिर है कि प्रतिबंध का सबसे ज्यादा असर चीन पर पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चीन में बने होते हैं। कांग्रेस के फेक न्यूज की इसी इमेजिनरी दुनिया के साथ बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 3 की ओर। हिंदू धर्म और संस्कृति पर कांग्रेस की नॉलेज उतनी ही है जितनी राहुल गांधी की राजनीति को लेकर। साष्टांग के मुखौल से लेकर देवता के आसन पर बैठने तक कांग्रेस ने हिंदू धर्म को समझने में नीचे से टॉप कर लिया है। अपनी इसी औसत नॉलेज के साथ कांग्रेसी समर्थकों ने इस बार प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने का प्रयास किया है। दरअसल अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान पीएम मोदी द्वारा श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणेश मंदिर जाकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के एक दिन बाद कांग्रेस सदस्यों और विपक्ष का समर्थन करने वाले अन्य लोगों ने एक फोटो जमकर सर्कुलेट कर बताया कि प्रधानमंत्री ने प्रार्थना के दौरान भगवान गणेश को अपनी पीठ दिखाई है। हम पहले ही बता चुके हैं कि पूजा परिक्रमा के बारे में कांग्रेस का हाथ ढीला ही है। दरअसल ये फोटो उस वीडियो से निकाला गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भगवान की परिक्रमा लगा रहे थे। अब वीडियो से अपने काम की फोटो निकालकर दुष्प्रचारित करना राजनीतिक रूप से भले ही गलत हो, पर फेक न्यूज पेडलर्स के लिए तो यही धर्म और काम है। खैर आगे बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 2 की ओर। अगर मेवात के नूह में हुए दंगों में कट्टरपंथियों की भूमिका का सरलीकरण नहीं कर सके तो ऐसी फेक न्यूज किस काम की?
ग्राउंड पर उत्पात मचाने के बाद कट्टरपंथियों का बौद्धिक वर्ग सक्रिय होकर नफरत और फेक न्यूज फैलाने के लिए काम कर रहा है। यही कारण है कि फेक न्यूज पेडलर मीर फैजल ने एक ट्वीट कर दावा किया कि गुरुग्राम के सेक्टर 57 में मस्जिद में परवीन हिंदुस्तानी और अमित हिंदू ने आग लगा दी थी। इसी फेक न्यूज को अन्य कई मुस्लिम ट्विटर यूजर द्वारा वायरल भी कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि जब मस्जिद में आग लगाने की घटना सामने आई थी तो परवीन हिंदुस्तानी और अमित हिंदू घटनास्थल के आसपास भी नहीं थे। ये भी बता दें कि पुलिस ने असल हमलावरों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी भी की थी। इस प्रकार की फेक न्यूज दंगा भड़काने के उद्देश्य से प्रसारित की जाती है और अक्सर अपना उद्देश्य पूर्ण भी कर लेती है। ये भी बता दें कि जमीन पर उग्रवाद फैला रहे लोगों के समान फेक न्यूज फैलाने वाला वर्ग भी खतरनाक ही है। आइए देखते हैं सप्ताह की फेक न्यूज नंबर 1। अब तक हम फेक न्यूज का ही पर्दाफाश करते आए थे, थैंक्स टू प्रोपेगेंडा वेबसाइट द वायर, कि अब हमें फर्जी फैक्ट चेक का भी पर्दाफाश करना पड़ रहा है। दरअसल द वायर ने मेवात स्थित नूह के मंदिर में हिंदू महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाए जाने की खबर का कथित फैक्ट चेक किया है और ये साबित करने का प्रयास किया है कि उन्हें बंधक नहीं बनाया गया। नल्हड़ महादेव मंदिर के पुजारी का कहना है कि श्रावण मास के सोमवार के कारण बड़ी संख्या में लोग मंदिर आए थे और वे बाहर नहीं जा पाए, इसलिए उन्होंने मंदिर में शरण ले ली। द वायर ने इसी बयान से दावा किया कि वो बंधक नहीं थे, पर वेबसाइट ये साफ करने में नाकाम रही कि उन्होंने मंदिर में शरण किससे बचने के लिए ली थी। मंदिर में पूजा करने के बाद भी महिलाओं और बच्चों सहित 3 से 4 हजार लोगों को मंदिर में छुपकर बैठना पड़ा था, क्योंकि बाहर 800 से 900 मुस्लिम हमलावरों की भीड़ उनके निकलने का इंतजार कर रही थी। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 ओर से पहाड़ी से घिरे नल्हड़ महादेव मंदिर के पास पहाड़ी से कट्टरपंथी भीड़ के द्वारा लगातार फायरिंग की जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मंदिर में रहना लोगों की मजबूरी थी, क्योंकि पहाड़ों से उन पर गोलियां और पत्थर बरसाए जा रहे थे। इस पर भी उन्हें बंधक स्वीकार न करने वाले फेक न्यूज पेडलर्स क्या इस बात का जवाब दे पाएंगे कि मंदिर में उपस्थित लोग अगर बाहर निकलते तो क्या वे सुरक्षित घर पहुंच जाते? फेक न्यूज के चरित्र के मूल में ही गलत नियत है। ये अपना समर्थन भी गलत तथ्यों और भ्रामक जानकारी के आधार पर ही करता है। ऐसे में इससे न्याय या सुधार की उम्मीद करना बेमानी है। सुधार करना कानून का काम है, पर इसके भांडाफोड़ के लिए हम हर सप्ताह आपसे यूं ही मिलते रहेंगे। बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।